दोस्तों, क्या चांदी आपको रातों रात अमीर बना सकती है या एक झटके में कंगाल? क्या सोना ही असली सेफ इन्वेस्टमेंट है या मौका चांदी में छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, 2026 में शॉर्ट टर्म दाव लगाना है तो गोल्ड वर्सेस सिल्वर में किस पर भरोसा करें? रुकिए, क्योंकि जो सच आप सुनने वाले हैं वो आपके निवेश का खेल बदल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस सवाल की जो हर छोटे बड़े निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। अगर शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना है तो सोना सही है या चांदी? क्योंकि एक तरफ सोना है जिसे सदियों से सेफ हेवन कहा जाता है और दूसरी तरफ चांदी जो कभी रॉकेट बन जाती है तो कभी क्रैश होकर निवेशकों को हिला देती है। हाल ही में आपने खुद देखा होगा कि चांदी ने कैसे तेजी से रफ्तार पकड़ी और फिर उसी स्पीड से गिर भी गई। कई निवेशक जो छप्पड़ फाड़ रिटर्न के लालच में आए थे वो फंस गए और यहीं से शुरू होती है असली कहानी आपके निवेश के नेचर की। देखिए, सबसे पहले कड़वा सच समझ लीजिए, मार्केट में कोई भी एसेट आपको धोखा नहीं देता, आपका फैसला देता है। अगर आपका नेचर हाई रिस्क लेने का है, आपको वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता, तो चांदी आपके लिए है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा धीरे धीरे स्थिर तरीके से आगे बढ़े तो सोना आपका साथी है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं गोल्ड इज मोर सस्टेनेबल देन सिल्वर, क्योंकि चांदी में स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, एक समय चांदी 85,000 रुपए प्रति किलो से गिरकर 30,000 प्रति किलो तक आ गई थी, यानी लगभग 60% गिरावट। और हाल की गिरावट भी 30 से 40% तक देखी गई। अब सोचिए, अगर आपने पीक पर खरीदा तो क्या हाल हुआ होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार चांदी के साथ कुछ अलग हो रहा है। पहले चांदी की कीमतें सिर्फ निवेशकों की भावना से चलती थी, लेकिन अब इसके पीछे असली डिमांड आ रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड। ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि इस बार गिरावट उतनी गहरी नहीं आई जितनी पहले आती थी, और यही वो संकेत है जो बड़े निवेशक पकड़ रहे हैं। अब जरा एक बड़ा गेम समझिए डिमांड का। आम आदमी 1 किलो, 10 किलो या 100 किलो चांदी खरीद सकता है। बड़े निवेशक या संस्थान कुछ टन खरीद सकते हैं, लेकिन अगर बैंक या बड़े फंड्स इस मार्केट में एंट्री करते हैं तो वो टनों में खरीदते हैं। और जब ऐसा होता है तो कीमतें सिर्फ बढ़ती नहीं, भागती हैं। यही कारण है कि कुछ एक्सपर्ट्स ये तक कह रहे हैं कि आने वाले समय में चांदी 4.5 लाख प्रति किलो तक जा सकती है और 2030 तक 7 लाख प्रति किलो का स्तर भी पार कर सकती है। अब ये प्रेडिक्शन कंजर्वेटिव भी हो सकती है, और अगर डिमांड एक्सप्लोजन हुआ तो इससे ऊपर भी जा सकती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सवाल, क्या हर कोई चांदी में पैसा लगाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि चांदी में पैसा लगाने का मतलब है रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार रहना। अगर आप शॉर्ट टर्म में एंट्री लेते हैं और टाइमिंग गलत हो जाती है तो नुकसान भारी हो सकता है। वही सोना आपको स्टेबिलिटी देता है। सोना अचानक 30 से 40% नहीं गिरता, इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंपैरेटिवली सेफर है। अब बात करते हैं एक और बड़े ट्रेंड की, कॉपर यानी तांबा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज अब कोस्ट कटिंग के लिए सिल्वर की जगह कॉपर का इस्तेमाल कर रही है। इससे कॉपर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हालांकि कॉपर में इन्वेस्टमेंट उतना आसान नहीं है जितना गोल्ड या सिल्वर में। आप घर में किलो के हिसाब से कॉपर नहीं रख सकते, इसलिए इसका निवेश मेनली MCX जैसे प्लेटफॉर्म पर डिजिटल या फ्यूचर्स के जरिए होता है, जो कि रिस्की है क्योंकि इसमें रोल ओवर और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी जैसी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। और यही पर आता है एक बड़ा सवाल, फिजिकल वर्सेस डिजिटल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, भारत में ज्यादातर लोग अभी भी फिजिकल गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं, गहनों के रूप में या बिस्किट के रूप में। लेकिन क्या ये सही है? असल में भारत में जितना भी गोल्ड खरीदा जाता है उसका बड़ा हिस्सा इंपोर्ट होता है, यानी हम अपनी फॉरेन करेंसी खर्च करके गोल्ड खरीदते हैं। इससे देश की लिक्विडिटी कम होती है, और जब लिक्विडिटी कम होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। यही कारण है कि भारत में बिजनेस लोन्स 12 से 15% तक मिलते हैं, जबकि विदेशों में यही दर 2 से 3% होती है। तो इसका समाधान क्या है? डिजिटल गोल्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स। डिजिटल गोल्ड में आप बिना फिजिकल डिलीवरी के गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत आप अपने घर में रखा गोल्ड बैंक में जमा करके उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं, एक आपका गोल्ड सेफ रहता है और दूसरा वो इकोनॉमी में वापस आकर लिक्विडिटी बढ़ाता है। अब अंत में सबसे जरूरी बात, इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल क्या है? अगर आपको अगले 2 से 3 महीने में पैसे की जरूरत है तो किसी भी मेटल में निवेश मत कीजिए। अगर आपका हॉरिजन 1 से 2 साल का है तो गोल्ड बेहतर विकल्प है, और अगर आप 5 साल तक पैसा होल्ड कर सकते हैं तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में 50-50 एलोकेशन करना समझदारी हो सकता है।
याद रखिए, मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं, मुश्किल है खुद को कंट्रोल करना। लालच और डर, ये दोनों चीजें आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब चांदी भागती है तो लोग दौड़ते हैं और जब गिरती है तो पैनिक में बेच देते हैं। लेकिन स्मार्टर इन्वेस्टर वही है जो ट्रेंड को समझते हैं और पेशेंस रखें। तो अगली बार जब आप सोचें गोल्ड या सिल्वर, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी मेटल सबसे बेहतरीन है, सोना, चांदी या कॉपर? कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, ध्यान रखें, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह आप बिल्कुल नहीं, इसलिए जहां भी निवेश करें किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें, मार्केट पर नजर रखें, क्योंकि जहां प्रॉफिट ज्यादा दिखता है वहां जोखिम भी उतना ही होता है। नमस्कार।